Hello class. As we have already studied about the chapter 3 motion in a straight line, हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा था इसके बारे में। डिफरेंशियल तक हमने इसको समझ लिया था कि भाई कैसे काम करता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने समझ लिया था कि भाई वेलोसिटी जो है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट का हमारा क्या होता है, एक तरीके से डिफरेंशियल होता है। एक्सेलरेशन भी यही होता है। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन भी हमारा डी वी बाई डी टी, दैट इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म थी कैलकुलस मेथड में हम लोगों के काम आने वाली है। चलिए, तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन की कैलकुलस फॉर्म से हम उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए जैसे काइनेटिक इक्वेशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है यहाँ पर, और हम इसको मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, बट इसको आज थोड़ा सा कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को कुछ फार्मूले पता होने चाहिए, लाइक डिफरेंशियल के फार्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि x की पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन होता है, कॉन्स्टेंट जीरो हो जाता है, और log x का 1/x एंड x का 1 होता है, ठीक है। तो सिमिलरली इसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशियल का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी बड़े फंक्शन को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। एट द वर्क ऑफ इंटीग्रेशन इज दैट द स्मॉल पार्ट्स हैव गेट टुगेदर टू फॉर्म अ मतलब लार्जर फंक्शन, ठीक है। एक तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके बड़ा फंक्शन बनाना हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट एक्स की पावर एन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो दैट इज एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसका उल्टा हो जाता है, जस्ट देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पावर एक कम होती है, बस यहाँ पे एक पावर ज़्यादा हो जाती है और उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो जाता है एज फ्रॉम दिस, ठीक है। और वन का हमारा एक्स हो जाता है, जैसे कि एक्स का वन होता है तो वन का हमारा एक्स हो जाता है। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डी एक्स का वन का कर रहे हैं तो ऑलवेज एक्स ही होगा, अगर यहाँ पर डी टी लिखा होगा तो ये हमारा टी हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी आपको समझनी चाहिए आई थिंक पहले, ठीक है। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये पहली हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप इसको बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आप समझ के चलिए। सब सपोज दैट आपको ये पता है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो आप सिंपली एक्सेलरेशन को लेके चलते हैं। एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्म होता है a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं फिर इसकी डी टी की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो डी वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू डी टी। फिर हमने डिफरेंशियल को हटाने के लिए इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये डी वी के साथ में वन की मल्टीप्लाई करती है, जैसे ए डी टी के साथ में ए है तो यहाँ पर वन हो सकता है, ए को हम बाहर ले लेंगे। इसकी लिमिट को समझना बहुत ज़रूरी है, ये लिमिट कैसे ली गई है, ठीक है। ये लिमिट को देखिए सबसे पहले। सपोज करिए कि जब टाइम ज़ीरो था तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, हमारी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ यू होगी, ठीक है। और जब हमारा टाइम टी हो जाएगा तो हमारी वेलोसिटी वी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो बस डिफरेंशियल कर दिया, वन का क्या होता है एक्स होता है, लेकिन जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही होता है, तो डी वी का क्या हो जाएगा हमारा वी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इसकी इसकी यहाँ पर हमारी लिमिट्स है यू टू वी, तो यू टू वी को हमने एज इट इज़ रखा है, एंड यहाँ पर भी ए एज इट इज़ बाहर है, वन का हमारा डिफरेंशियल टी हो गया है, और लिमिट ज़ीरो टू टी एज इट इज़ हमने इसको रखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। इस लाइन में ये लाइन समझने आप बहुत ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इंटीग्रेशन को एक्चुअल में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। यानी आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले v की जगह अपर लिमिट रखेंगे, v की जगह v आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो u आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से आई है, ठीक है। और यहाँ से कैसे आएगी, यहाँ से भी सेम थिंग है, t की जगह t पुट करेंगे माइनस जीरो। आई होप ये वाली लाइन जो है सबको क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे आ गई है, ठीक है। आप इसको दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं कि कैसे हुआ है, ठीक। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, कुछ बचता नहीं है इसके अंदर, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन हमारी प्रूफ हो जाती है। बहुत ही आसान है, बहुत आराम से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने इसको वेलोसिटी से लिया है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस हमारा कितना हो जाएगा, डी एस हमारा हो जाएगा v इंटू डी टी। ओके, जब ये वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा तो इसके हमने फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी u प्लस ए टी, एज वी हैव ऑलरेडी रिटन इन दिस लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगेन फिर से वही लिमिट कैसे पुट की है, वही कि टाइम हमारा अगर ज़ीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो ही होगा,
इनिशियल स्टार्टिंग शुरू की है हमने, और टाइम टी होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा एस होगा सपोज। तो डी एस का यानी वन का हम डिफरेंशियल कर, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एस आएगा। और यहाँ पर यू और ए टी को हमने अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन की फॉर्म में हमने इसको तोड़ दिया है। डी टी की कह दीजिए अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है, दोनों टर्म्स में। तो ये वाली लाइन हमारी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक्चुअल में यहाँ बीच में एक लाइन जो है वो इस तरीके से आएगी, एस का इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पर अपर लिमिट 0 टू एस यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट एस, जस्ट अ सेकेंड, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर s माइनस 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड देन इधर वन का t हो जाएगा, और t की पावर 1, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एक पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 2 हो जाएगी और अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। इस लाइन में आप देख सकते हैं आराम से इसको। वही फिर हमने क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। तो यहाँ पर अपर लिमिट हम पुट कर देंगे। अपर लिमिट जो है हमारी इस केस में t माइनस 0 हो जाएगा, इस केस में t स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। आई होप ये चीज़ बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इसको भी हमने एक्सेलरेशन a से ही स्टार्ट किया है। a की वैल्यू होती है हमारी dv/dt। तो ये फिर क्या है, ये ds से बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें v स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए v भी चाहिए होगा, ठीक है। तो ds/dt इतना पार्ट जो है दैट इज क्या हो जाएगा, ये v इज इक्वल्स टू होता है हमारा ds/dt होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, a इंटू डी एस विल बी इक्वल्स टू v इंटू टी वी, ठीक है। ये ds इधर आ जाएगा, ठीक है। ये ds/dt हमारा v बन गया है और dv एज इट इज़ यहीं पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा v बन गया है, ये हमारा ds इधर चला गया है और कुछ नहीं हुआ है, a इंटू डी एस वी इंटू डी वी। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, फिर से वही, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू एस, वह डिस्प्लेसमेंट है तो कहाँ जाएगा 0 टू एस, और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक हो, इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ पर ए को बाहर लेने के बाद 1 ही बचेगा और 1 का डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस हो जाएगा, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन, ठीक। और ये v की पावर 1 है, इसका डिफरेंशियल कितना होगा, v की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो यही तो हुआ यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ठीक। चलिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पर ए एस माइनस 0 और ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 1/2 को हमने कॉमन लेके बाहर ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है 1/2, ये यहाँ से कॉमन आके बाहर आ गया है, ठीक। दोनों में आएगा इसलिए बाहर ले लिया, ठीक। नेक्स्ट आगे क्या होता है, 2, इस 2 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2as, ये जो 2 है, ठीक है। और ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारी प्रूफ हो चुकी है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। अब नेक्स्ट हमारा एक मेथड आता है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हालांकि ये 9th क्लास में आप सीख चुके होंगे, बट फिर भी हम इसको यहाँ पर दोबारा से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको लेकिन हम इस वीडियो में नहीं पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। फिलहाल मैं आशा करता हूँ, उम्मीद है मुझे कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, टेक केयर।